हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज हम डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सबसे डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकर्जन पढ़ेंगे। तो रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विदाउट यूजिंग अ लूप। तो मतलब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है विदाउट यूजिंग अ लूप। हम बिना लूप के फंक्शन को क्या बार बार कॉल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा इंट्यूशन क्या है कि जैसे कोई भी एक बड़ी स्टेटमेंट होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, तो हम रिकर्जन को बोलेंगे कि उसमें से छोटा काम करके ला। कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी तो रिकर्जन को बोलेंगे कि सिंपल वर्क का मतलब स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर उसमें से, और उसमें हम कुछ अपना सेल्फ वर्क ऐड कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमें पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को तो आता होगा, बट डरने की बात नहीं है। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो इट इज़ यूज टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन है, किसी भी फॉर्मूला को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यूज होता है। तो हम क्या नेचुरल नंबर का एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? आई इक्वल टू 1 से लेके n तक करेंगे, 1 2 3 n तक जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। तो फिर यहाँ पे अब हम इसमें क्या है, जो हम प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन में क्या है, हम n की स्मॉल वैल्यू के लिए, जो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है उसके लिए चेक करते हैं। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ली है। आप n की वैल्यू 0 के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करिए यहाँ पे। तो समेशन ऑफ हम n 1 का नेचुरल नंबर का समेशन तो 1 ही होगा, और फिर इसमें पुट करेंगे और 1 + 1 / 2। तो यहाँ पे ये बेसिकली हो जाएगा 1 2/2, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 1। तो यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का 1 का तो सम 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी सम क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो 1 = 1 आ गया, तो LHS = RHS हो गया। तो मतलब अब हमारी क्या पहली कंडीशन 2 हो गई, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। हम दूसरी प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है ना, अज्यूम दैट फार्मूला इज करेक्ट फॉर n = k। अब दूसरा स्टेप होता है कि हमें क्या अज्यूम करना है कि फॉर्मूला हमारा k के लिए भी करेक्ट है वाला। तो i = 1 से लेके i = k ये लेके प्रूव किया हमने, सम किया k + 1/2। तो मतलब n के लिए लिया तो n + n 1/2, और k के लिए तो k + 1/2। अब हम क्या है अज्यूम कर लिया कि k के लिए सही है फॉर्मूला। तो नाउ चेक फॉर n = k + 1। अब हम क्या है k + 1 के लिए चेक करेंगे। तो i की वैल्यू 1 ली, k की वैल्यू k + 1 ले ली, i = 1 2 3। तो कहाँ तक जाना है? k तक जाना है अपन को, और k + 1 ये तो यही आएगा, k तक आएगा और k + 1 तक जाना अपन को। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे k + 1 के लिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे n की जगह क्या डालेंगे अपन k + 1। तो k + 1 + 1 / 2। तो यहाँ से अपना आ गया k + 1 और k + 2/2। तो ये वाला फॉर्मूला अपना यहाँ से आ गया। n के लिए किया तो हमने n + 1/2 आ गया, k के लिए किया k + 1/2 आ गया। अब हम k + 1 अगर n किया k + 1 डालेंगे तो k + 1 1/2। तो फिर क्या आएगा k + 1 k + 2/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू यही आ गई। तो अब इसमें हम क्या है ये वाली वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, इतनी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा k तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k आ जाएगा क्योंकि k तक चलाना है 1 2 3 और k से लेके। तो इसमें हम अपनी ये वाली वैल्यू क्या पुट कर देंगे k + 1/2 k + 1, ये k + 1 यहीं से आ गया, और k + 1 k + 2/2। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है k + 1 और 2 यहाँ से लिया, तो फिर यहाँ पे हमने भेजा। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम LCM लेंगे इसका, यहाँ पे भेजेंगे k + 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे k + 1 k + 1/2 ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ से k + 1 कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ आपका। अगर अपन k + 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे k + 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा k + 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन आ गया तो k + 2 बच के /2 बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो LHS + RHS आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था होल नंबर नेचुरल नंबर को प्रूव करना। तो हमने क्या क्या है उसको ब्रेक डाउन किया हमने सिंपल प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अपना सिंपल प्रॉब्लम बनाया, और यहाँ पे उसको हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना सॉल्व वर्क किया, और हम क्या बिग प्रॉब्लम के पास पहुँच गए। तो फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास होल नंबर का प्रूफ करना था, तो हमने पहले क्या सिंपल प्रॉब्लम को प्रूफ, कजन से बोला कि सिंपल प्रॉब्लम कर,
और फिर यहाँ पे हमने उसको क्या है पुट कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने कुछ सेल्फ वर्क किया और हम क्या है बिग प्रॉब्लम के पास पहुँच गए। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो हम अगेन अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करने का, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो हमें क्या है फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ 5 का। तो 5 फैक्टोरियल क्या है अपने पास, ये हो गया। तो इसे क्या कहते हैं 5 फैक्टोरियल। अब हम कैसे इसका इंट्यूशन हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 5। तो हमारे पास क्या होगी, बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपन ने क्या कर दिया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकर्जन को बोलेंगे, रिकर्जन हमारे लिए क्या है कि स्मॉल वर्कर, मतलब हम 4 का फैक्टोरियल ला के दे दे। तो स्मॉल क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और उसमें हम क्या कर देंगे, कुछ सेल्फ वर्क ऐड कर देंगे। सेल्फ वर्क क्या होगा 5। तो क्या है, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ठीक है। तो हमारे क्या बिग प्रॉब्लम इक्वल टू स्मॉल प्रॉब्लम का होगा हमारा प्लस सेल्फ। और जिसको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता उसको ही बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और जैसे हम 4 का निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल यही होता है कि हम उसके जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही क्या होता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। तो ये बहुत इजी है कि मतलब हमने क्या है बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 फैक्टोरियल होगी, तो हमें क्या स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मतलब रिकर्जन को बोला कि 4 फैक्टोरियल लेके आ और उसमें हमने सेल्फ वर्क कर दिया 5। तो इसके आगे हम वर्किंग, पूरी वर्किंग मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है और कोड दोनों देखेंगे आगे वीडियो में। तो अब हम क्या है फैक्टोरियल ऑफ 5 का क्या है कोड लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें कोड लिखने के लिए क्या 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें फंक्शन को कॉल कब करना है। मतलब फंक्शन को कॉल कब करना है ये हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे कॉल करना है यही पता होना चाहिए। और दूसरी क्या है बेस कंडीशन। मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, वो चलता रहा तो ऐसे तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट कॉलिंग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है हमें बेस कंडीशन देनी पड़ती है, जिससे जब फंक्शन बेस कंडीशन को टच करे तो वहाँ पे क्या लूप रुक जाए। तो बेसिकली हमने DSA का कोड जावा लैंग्वेज में लिखा है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, C++, सी, पाइथन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट किसी में भी चेंज नहीं होगा, बस सिंटैक्स बदल जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने 5 के लिए लिया है तो int 5 यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्रिंट कर लेंगे। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया है int 5, मतलब 5 फैक्टोरियल का निकालना है तो 5 का लिया है। यहाँ पे हमने क्या फैक्टोरियल प्रिंट कर लिया। तो फिर अब ये क्या होगा हमारा मेन का हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या बनाया एक फैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है, इसमें हमने इसका आर्गूमेंट n लिया है। अब यहाँ पे बेस कंडीशन आ गई। तो ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट है बेस कंडीशन। इससे क्या है हमारा फंक्शन कहाँ पे रुकेगा हमें पता होना चाहिए। तो जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिटर्न क्या कर देगा 1, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है रुक जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल का तो आपको पता ही होगा कि फैक्टोरियल में क्या करना है, आपको हर बार एक क्या है कम करना चाहिए, कम करना है, हर बार एक कम नंबर है, हर बार एक कम नंबर करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने आर्गूमेंट में n-1 पास किया है। तो जैसे यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हर बार क्या हो जाएगी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन कोड को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हमने क्या है मेन फंक्शन लिया है, यहाँ पे हमने int n5, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया। और फिर यहाँ पे हमने फैक्टोरियल का मतलब एक फंक्शन बनाया है
इसमें हमने आर्गूमेंट n लिया है और ये क्या हमारी बेस कंडीशन है n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 होगा तब हमारा क्या है फंक्शन से बाहर निकल जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा 1 कर देगा। और यहाँ पे हमने क्या है रिकर्सिव कॉल यूज़ करी है, ये हमारी क्या है रिकर्सिव कॉल है। तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में हमने क्या दिया आर्गूमेंट n-1, तो ये क्या है वैल्यू को 1 से कम कर देगा और यहाँ पे क्या है हमें मल्टीप्लाई कर देगा ये आएगा। तो ये हमारी क्या है रिकर्सिव कॉल है। तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल का वर्क करेगा। तो अब इसको हम क्या है पूरा कॉल स्टैक बना के समझेंगे कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या है अपना कॉल स्टैक फ्रेम बना लिया है। तो अपन देखेंगे ऐसे मेन में, तो जो मेन फंक्शन में है n इक्वल टू 5 दे रखा है और क्या दे रखा है प्रिंट कर दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फैक्ट n। ठीक है, तो ये हमारा क्या मेन फंक्शन देगा। तो n इक्वल टू वैल्यू 5 देगी। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे अपना फर्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। अब n की वैल्यू 5 दे रखी है तो अपन अपने क्या है कोड पे आएंगे। n की वैल्यू 5 दे रखी है तो कोड में क्या दे रखा है fn इक्वल टू फैक्ट n-1। तो मतलब n क्या है 5-1 अपॉन रिटर्न n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 5 इंटू fn। तो ये आप चेक कर लेंगे, आपको कोड में मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है हमने अपने फंक्शन के अंदर लिख रखा है फैक्ट इक्वल टू 5-1 अपॉन fn। तो ये क्या वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फैक्ट 4। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। अब क्या अब एक वैल्यू क्या है कम हो गई तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो हर बार क्या है एक वैल्यू n की कम हो रही है। तो fn इक्वल टू फैक्ट अब क्या है 4-1 इक्वल टू फैक्ट 3 बचा यहाँ पे। रिटर्न क्या कर देंगे fn, n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो रही है इंटू fn। यहाँ पे क्या होगी n की वैल्यू क्या हो रही है 3 हो रही है। यहाँ पे fn इक्वल टू फैक्ट 3-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्ट 2 हो जाएगा टू रिटर्न RETURN रिटर्न 3 इंटू fn हो जाएगा यहाँ पर। और फिर अब यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगी एक और n की वैल्यू कम हो जाएगी n इक्वल टू 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे fn की वैल्यू फिर से वही हो जाएगी एक कम हो जाएगी फैक्ट FACT फैक्ट 2-1 इक्वल टू फैक्ट 1 हो जाएगी और रिटर्न क्या करेगा 2 इंटू fn। फिर यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा n इक्वल टू 1 fn इक्वल टू फैक्ट 1-1। तो फिर फैक्ट इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया और रिटर्न 1 इंटू fn। तो बस तो यहाँ पे क्या है अपना अब क्या हो n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई और यहाँ पे क्या अपना बेस केस हिट कर गया। बेस केस हिट कर गया और उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया 1। तो अब हम क्या है इसको यहाँ से भी समझते हैं। तो इसको हम यहाँ से समझेंगे। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है तो इसको हम यहाँ पे सोच समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है पहले 5 ले लिया अपन ने, फिर 5 क्या है यहाँ पे आएगी n इक्वल टू 5 यहाँ पे आएगी और फिर वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर जाएगी। यहाँ पे फंक्शन को क्या किया अपन ने कॉल किया, ये बेस केस चेक करेगा n इक्वल टू 5 है तो बेस केस हिट नहीं करेगा। तो फिर वैल्यू क्या है यहाँ पे जाएगी तो 5-1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी वैल्यू है ना। फिर यहाँ पे क्या होगी 5 इंटू fn हो जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। चेक कीजिए कि n की वैल्यू सबसे पहले क्या गई 5 गई, fn की वैल्यू फैक्ट 5-1 फैक्ट 4 बना और रिटर्न 5 इंटू fn हो गया। तो ऐसे करके फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी एक कम हो जाएगी 4 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 बन गई, फिर 4 हो जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगी तो 3 हो जाएगी और
4 इंटू एफ एन हो जाएगा। तो बेसिकली यहीं पे हमने ये किया है, तो यहाँ पे 4 गई है, एफ एन की वैल्यू 4 माइनस 1 3 हो गई और 4 इंटू एफ एन हो गया। और यहाँ से करते करते बेस केस जब एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अपना बेस केस सेट कर जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा 1 कर देगा। और यहीं पे ये हुआ है कि यहाँ पे क्या हो गया फैक्ट, क्या ये बेस केस जब एन इक्वल टू 0 हो गया तो बेस केस सेट गया और रिटर्न क्या कर दिया 1 कर दिया। तो अब तक हमने ये वर्किंग देख ली कैसे वर्क करा। अब क्या करेंगे देखेंगे ये कैसे फ्लो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही बेस केस हिट करेगा तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1। तो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब रिटर्न करेगा 1 इंटू 1 तो ये पूरा रिटर्न क्या कर देगा 1 इंटू 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा 1 रिटर्न होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 रिटर्न होगी यहाँ से। और फिर जैसे ही ये फ्रेम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये फ्रेम क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा फिर से। अब उसके बाद ये फ्लो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन का। फिर एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ एन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो और ये क्या है 2, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर इसका फ्लो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा नीचे, इसके बाद यहाँ पे आएगा इसका फ्लो। तो यहाँ पे एफ एन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ये रिटर्न क्या करेगा 2 रिटर्न करेगा, 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। फिर इसका फ्लो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब रिटर्न क्या करेगा 6 रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न क्या करेगा 6 रिटर्न करेगा। तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। अब यहाँ पे क्या करेगा रिटर्न क्या करेगा 24, एफ एन की वैल्यू 24 रिटर्न करेगा। 5 इंटू 24 इक्वल टू 120। और फाइनली क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर देगा प्रिंट। तो इसको हम दोबारा से समझते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एग्जीक्यूशन का फ्लो नीचे से चालू होगा। मेन में वैल्यू दे रखी इंट एन इक्वल टू 5 और सिस्टम डॉट ए, आपको फंक्शन में अपने जो कोड बनाया उसमें वैल्यू दे रखी है। तो फिर ये क्या ऊपर जाएगा, तो एन इक्वल टू 5 के लिए चेक होगा पहले एफ एन फैक्ट एन इक्वल टू 4, ये आ गया। और रिटर्न क्या करेगा 5 इंटू एफ एन, 5 इंटू एफ एन रिटर्न करेगा। फिर दोबारा ऊपर एग्जीक्यूशन में जाएगा। अब एन की वैल्यू 4, क्योंकि हर बार एक बार एन की वैल्यू हर बार कम होती जाएगी एक बार में। तो 4 माइनस 1 फैक्ट 3 4 इंटू एफ एन। फिर दोबारा कवर ऊपर जाएगा, फिर एन की वैल्यू कम हो गई, एन की वैल्यू 3 में, फिर उसके अंदर फंक्शन डालेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू एफ एन रिटर्न कर देगा। फिर ये इसके बाद ऊपर जाएगा तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, तो 2 माइनस 1 फैक्ट बना जाएगा और रिटर्न करेगा 2 इंटू एफ एन। फिर एक और बार ऊपर जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन 0 हो जाएगा 1 इंटू एन। और यहाँ पर जैसे ही एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बेस के हिट कर देगा। फिर बेस के हिट करेगा तो रिटर्न क्या करेगा वैल्यू 1। अब यहाँ पे वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन में एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर ये क्या करेगा 1 रिटर्न कर देगा यहाँ से। अब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एफ एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो एफ एन की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, 2 इंटू 1 2 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे एफ एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 3 6 रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे एफ एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 इंटू 4 24 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एफ एन की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 24 इंटू 4 120 रिटर्न कर देगा। और बेसिकली एंड में जाते जाते क्या कर देगा अपना प्रिंट कर देगा। और इसमें हमें एक चीज़ दिखाने का, जैसे ही हम इस फ्रेम से निकल जाएंगे तो फ्रेम क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये था पूरा इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग। और कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करना। प्लस अब मैं इसका कोड रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये रन करेगा। तो फिर कोड लिखने जा रहे हैं, अगर जिसको भी फैक्टोरियल कोड में दिक्कत होगी तो यहाँ पे मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बिल्कुल एकदम फैक्टोरियल कोड। और एक बात कि हम यहाँ पे जावा में हम अपना कोड लिखेंगे। बट इफ़ अगर आपको सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, पाइथन आती है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। बस आपका क्या कॉन्सेप्ट्स आपके वह सारे वेरी करेंगे, बस सिंटेक्स वेरी करेंगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, सही वेरी करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट फाइल कर देंगे। तो है नाम से हम एक क्रिएट फाइल कर देते हैं जावा में। अपना ये हो गया। अब उनका बनाएंगे पहले क्लास बनाएंगे पब्लिक
पब्लिक क्लास आई क्या आप हमने बना दी। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन क्या है, इतना ही बन गया। ठीक है, आपने मेन फंक्शन बन गया। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या ले लिया, एन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप जितना जिसका निकालना है, अगर चार फाइव का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 ले लेना है, 4 का निकालना है तो 4 ले लेना है, 3 का निकालना है तो 3 ले लेना है, जिसका फैक्टोरियल का निकालना है उसका ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपन क्या लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे अपने। तो यहाँ पे अपने क्या फैक्ट नाम का फैक्टोरियल बना लिया। अब इसमें हमें क्या एक आर्गुमेंट लेना है, कोई भी ले लेंगे इंट एन। तो मतलब हमें क्या एक नंबर लेना है, उसको एक से कम करते हुए जाना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस कंडीशन लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमने बेस कंडीशन नहीं लगी तो लूप क्या चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। इफ अगर एन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो बता देगा रिटर्न हो जाएगा। ये क्या अपनी बेस कंडीशन है। और यहाँ पे अगर अपना वो लिख लेंगे इंट। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि एन माइनस वन के लिए, क्योंकि हमें एक कम लेना है और उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया 5, तो यहाँ पे अपना आएगा 4, एक कम और उसका ही मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एन में, एफ एन इंटू एन। एक कम कर देना और उसी का उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पे आउट इसलिए पुट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कुछ प्रिंट नहीं किया था। यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना। सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एन। तो इस वजह से क्या अपना आउटपुट नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 120 आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट वो डालेंगे, 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया। ठीक है, जिसका भी डालना है आप उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और ये था इजी सा कोड। फिर से कोड एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लेना है आपको, सबसे पहले मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन में जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो लिख लेना है। जिसको प्रिंट कर देंगे फंक्शन को बना लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या एक बेस केस देंगे, और बेस केस जीरो होगा तो रिटर्न वन कर देगा। और यहाँ पे क्या एक से कम करते हुए जाना है और उसका इससे मल्टीप्लाई। ये था, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।